चार वेदों का वर्णन आता है, पुराणों का वर्णन आता है, लेकिन मैंने बताया जो मोक्ष श्रीमद् भागवत कथा वो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। सूत जी महाराज बता रहे हैं कि क्या है भगवान, क्या है भागवत जी। आपने ये कल कलश उठाए, इनका भी बड़ा महत्व है। बड़ा आसान सा लगता है कलश लेकर आना और रख देना। ये जगत के कल्याण का कार्य हो रहा है, और जहां जगत का कल्याण हो वहां कलश की स्थापना होती है, वेदी की स्थापना होती है, नवग्रह की स्थापना होती है। और जहां अकेले संत बैठे हैं पेड़ के नीचे, दो व्यक्तियों को कथा सुना रहे हैं, वहां विधि की आवश्यकता नहीं होती है, वहां विधि की आवश्यकता नहीं होती। जीवन अनमोल है। नारद जी ने भी ज्ञान ले लिया, सोनकादि ऋषियों ने भी ज्ञान ले लिया, और नारद जी पूरी कथा सुनकर जब वृंदावन दोबारा पुणे पहुंचे हैं और भक्ति वहां विराजमान है, और भक्ति से आकर कहते हैं कि हे भक्ति, अब मैं वो अमृत लेकर आया हूं जो आपके बालकों के कानों में जाएगा और आपके बालकों की मूर्छा हट जाएगी, वो उड़ जाएगी। और जैसे ही कान में मंत्र डालते हैं नारद जी, जय ज्ञान और वैराग्य कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जैसे ही मंत्र कान में जाता है, ज्ञान वैराग्य खड़े हो जाते हैं, और जैसे ज्ञान वैराग्य खड़े हुए, नाचने लगे, कूदने लगे, भक्ति नाचने लगी, नारद जी को वंदन करने लगी, नारद जी के चरणों में गिर गई भक्ति। भक्ति प्रार्थना करती है, हाथ जोड़कर नारद जी से कहती है कि हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे बालक ठीक हो गए, मेरे ज्ञान और वैराग्य ठीक हो गए, हमें ये भक्ति का अवसर मिला है, हमें ये प्रभु की कृपा का अवसर मिला है, आपने क्या इसके कान में डाल दिया। तो नारद जी ने कहा कि मैंने श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान दिया है। कहते हैं कि भक्ति ने वृंदावन में रह के कठोर तपस्या की, कठोर तपस्या, और भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं हमारे। भगवान विष्णु से प्रार्थना करती है, भगवान विष्णु कहते हैं कि मांगो, क्या मांगती हो, मैं तुम्हारे तप से, तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं। तो भक्ति कहती है कि महाराज मुझे एक ही वरदान चाहिए, जो भी भगत आप तक आने का प्रयास करे मेरे माध्यम से आए, केवल मेरे माध्यम से। भगवान विष्णु ने वरदान दिया है भक्ति को कि जो मुझे पाना चाहेगा, जो मेरे समीप आएगा, उसको भक्ति करनी पड़ेगी। और देखिए, ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है और भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है। भक्ति ज्ञान के बिना अंधी है और भक्ति के बिना ज्ञान लंगड़ा है। दोनों साथ रहेंगे तब जाकर उद्धार होगा। हमें ज्ञान होना चाहिए कि भक्ति कैसे करनी, और इसीलिए गुरु का सानिध्य किया जाता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर,
गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। अगर गुरु की आवश्यकता ना होती तो राम जी ना बनाते, कृष्ण जी ना बनाते। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज जो मंत्र गुरु देते हैं वो तो किताबों में भी लिखे हुए हैं। जो मंत्र गुरु देते हैं वो तो किताबों में भी लिखे हुए हैं, लेकिन मैं कहता हूं जिस प्रकार मंत्र किताबों में बाजारों में मिलते हैं, मान लीजिए आपने कोई कारतूस बाजार से खरीद लिया, गोली खरीद ली बाजार से और घर में लाकर दीवार पर जोर से उसे मारा, क्या वो गोली दीवार के आर पार हो जाएगी? नहीं होगी। वो थोड़ा सा चिन्ह तो पड़ जाएगा दीवार पर, आर पार नहीं होगी। उस गोली को क्या करना पड़ेगा? बंदूक में डालना पड़ेगा। बंदूक में डालकर वो गोली चलानी पड़ेगी, तब जाकर दीवार के आर पार होगी। अब गोली क्या है? वो बाजार के मंत्र, और बंदूक क्या है? गुरु जी है महाराज। जब तक गुरु के मुख से आपको वो मंत्र नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेगा। बोलो हरे कृष्णा, जोर से बोल दो। अच्छा, मतलब प्रार्थना करूंगा तभी बोलेंगे महाराज। बोलो हरे कृष्णा।